हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 5 एकतारा गणित पाठ्यपुस्तक में अध्याय 11 आओ माप तोल करना सीखे। अध्याय 11 का अभ्यास कार्य हल करेंगे। पेज नंबर 95 और 96 पर है। पहला सवाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 700 मिलीलीटर प्लस कितना मिलीलीटर जोड़ें कि 1 लीटर हो जाए। तो 1 लीटर कितने का होता है? 1000 मिलीलीटर का। तो 700 ये हैं, 300 और जोड़ेंगे। 700 और 300 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर। अगला 1500 ग्राम प्लस 500 ग्राम कितने किलोग्राम हो जाएंगे? देखो 1500 और 500 2000 ग्राम हो जाएंगे, तो 2 किलोग्राम हो जाएगा। 3 किलोग्राम प्लस, अब देखो 5000 ग्राम है यानी 5 किलोग्राम होगा, तो 3 और 2 किलोग्राम केजी। अगला है 2800 मिलीलीटर में से क्या घटाएं कि 1 लीटर रह जाए। 1 लीटर यानी 1000 ml मिलीलीटर। तो 2800 में से क्या घटाएं कि 1000 रह जाए। तो 1800, 1000 छोड़ने हैं तो कितने? 1800 घटा देंगे। अगला सवाल है दूसरा, देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, दीपा ने 500 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम चाय पत्ती खरीदी, तो बताइए उसने कुल कितने ग्राम सामान खरीदा। अब देखो 500 ग्राम तो शक्कर और 250 ग्राम चाय पत्ती दोनों को जोड़ देंगे तो कुल सामान आ जाएगा 500 और 250 कितने हो गए? 750 ग्राम। अगला है, किशन के खेत में 550 किलोग्राम गन्ने की फसल हुई। उसके भाई संजय के खेत में 750 किलोग्राम गन्ना हुआ। संजय के खेत में किशन के खेत से कितनी ज़्यादा गन्ने की फसल हुई। तो संजय के खेत में कितनी हुई है? 750 ग्राम, और किशन के खेत में हुई है 550। तो कितनी ज़्यादा है? 200 किलोग्राम। तो कितनी हो जाएगी? 200 किलोग्राम। 750 में से 550 घटा देंगे। अगला है, संजीव ने बाजार से 1 किलोग्राम शक्कर, 250 ग्राम चाय पत्ती, 500 ग्राम बेसन और 750 ग्राम मैदा खरीदा। संजीव ने कुल कितने वजन का सामान खरीदा। तो सारे को जोड़ देंगे। 1 किलोग्राम ये है यानी 1000 ग्राम। 250 और 500 कितने हो गए? 750, और 750 कितने हो गए? 1550, और 1000 ये हैं तो 2550 हो गए, यानी 2 किलोग्राम और 550 ग्राम टोटल वजन का सामान खरीदा। इन सबको जोड़ देंगे। देखो 500 250 हो गए, 750 और 750 1550, और 1 किलोग्राम ये है तो 2 किलोग्राम और 550 ग्राम। अगला है, रीना बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्च और 2 किलोग्राम 600 ग्राम आलू खरीद कर अपने थैले में रखती है। उसके थैले का कुल भार कितना है? यानी सबको जोड़ेंगे हम। तो 750 ग्राम, देखो 1 किलोग्राम और 3 किलोग्राम तो ये हो गए, ये 3 तो ये हो गए। फिर 750 और 600 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 600 और 750 1350। 1350 में से 350 तो ग्राम रख लेंगे और 1 किलोग्राम इनमें जोड़ देंगे। 2 और 1 3 और 1 4 किलोग्राम 350 ग्राम।
देखो इनको अलग से जोड़ के देख लेंगे हम। यहाँ पर 1 किलोग्राम टमाटर है, देखो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, फिर 750 ग्राम, फिर 2 किलोग्राम और 600 ग्राम। 2 किलोग्राम यानी 2000 और 600 2600। या तो ऐसे जोड़ लेंगे, या फिर क्या करेंगे हम, 1 किलोग्राम को इधर और ग्राम को इधर, तो 1 किलोग्राम टमाटर, इसके ग्राम नहीं आगे। अगला 750 ग्राम, ग्राम नहीं है तो इसके आगे शून्य लिख देंगे। और अगला 750 ग्राम, फिर है 2 किलो 600 ग्राम, तो 2 किलो 600 ग्राम। अब इनको जोड़ देंगे, 0 5 13 को 3 हासिल की 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल की 4 किलोग्राम 350 ग्राम। ऐसे जोड़ लेंगे इनको। अगला है, एक थैले में चावल है जिसका वजन 5 किलोग्राम है। दूसरे थैले में चीनी है जिसका वजन 2 किलोग्राम 500 ग्राम है। बताइए चावल से भरे थैले का वजन चीनी से भरे थैले से कितना ज़्यादा है। देखो इसमें 5 किलोग्राम 5 किलो है, इसमें 2 किलो 500 ग्राम यानी 2.5 किलो है। तो चीनी के थैले में कितना वजन ज़्यादा है, 2.5 किलो, तो 2.5 किलो ज़्यादा है। चावल 2.5 किलो ज़्यादा है यानी 2 किलोग्राम 500 ग्राम। तो क्या लिखेंगे, 2 किलो 500 ग्राम, इसमें से घटा देंगे 5 किलोग्राम में से, क्या घटाएंगे, 2 किलो 500 ग्राम। अगला है 7 का, एक कैन में 4 लीटर 200 मिलीलीटर तेल है। 4 लीटर 200 मिलीलीटर तेल है। दूसरी कैन में 1 लीटर 750 मिलीलीटर तेल है। दोनों कैन का तेल मिला दिया जाए तो बताइए कुल कितना तेल होगा, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए। मिलाएंगे तो देखो इनको जोड़ के, पहली में है 4 लीटर 200 मिलीलीटर, 4 लीटर 200 मिलीलीटर। दूसरी में है 1 लीटर 750 मिलीलीटर, 1 और 750। अब देखो इनको जोड़ेंगे, 0 5 7 और 2 9, 4 और 1 5, 5 लीटर 950 मिलीलीटर। तो 5 लीटर और 950 मिलीलीटर। अगला है, एक दुकानदार ने एक दिन में 14 लीटर 300 मिलीलीटर मूंगफली का तेल एवं 9 लीटर 750 मिलीलीटर सरसों का तेल बेचा। बताइए दुकानदार ने एक दिन में कुल कितना तेल बेचा। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 14 लीटर, अब देखो ऐसे ही लीटर और मिलीलीटर, 14 लीटर और 300 मिलीलीटर और 9 लीटर 750 मिलीलीटर। अब इनको जोड़ देंगे, 0 5 7 और 3 10 की शून्य हासिल की 1 यहाँ आ जाएगी, 9 और 1 10, 10 और 4 14 का 4 हासिल की 1, 1 और 1 2, 24 लीटर और 50 मिलीलीटर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 24 लीटर और 50 मिलीलीटर। अगला हमारा सवाल है, मोहित के पास एक गाय और एक भैंस है। गाय का वजन 350 किलोग्राम और 400 ग्राम है, 320 किलोग्राम और 400 ग्राम है, और भैंस का वजन 425 किलोग्राम और 700 ग्राम है। अब देखिए, यदि गाय और भैंस दोनों को वजन तोलने वाली मशीन पर खड़ा कर दिया जाए तो मशीन पर कुल कितना वजन दिखाई देगा, यानी दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए इनको जोड़ते हैं हम, 320 किलो 400 ग्राम, किलो और ग्राम,
320 और 400 और 425 और 700। अब इनको जोड़ देंगे। 7 और 4 11 का 1 हासिल की 1 यहाँ चली जाएगी। 5 और 1 6, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 746 किलो और 100 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 746 किलो और 100 ग्राम। अगला है भैंस गाय से कितनी भारी है। अब देखो इसमें से ये घटा देंगे, यानी अब हमें ये घटाना है। देखिए यहाँ पर 425 किलोग्राम और 700 ग्राम में से हमें घटाना है 320 किलो और 400 ग्राम। अब देखो 300 ग्राम, 105 किलो और 300 ग्राम। 105 किलो और 300 ग्राम। अगला, यदि गाय 7 दिन में 15 किलो 250 ग्राम घास खाती है तो 42 दिन में कितनी घास खाएगी। देखो 7 छिके 42, यानी इससे 6 गुना। तो इसको 6 से गुणा कर देंगे। 15 किलो 250 ग्राम को 15 किलो और 250 ग्राम 6 से गुणा कर देंगे। 0, 6 पंजे 30 की 0 हासिल की 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल की 1, 6 पंजे 30 और 1 31 हासिल की 3, 6 एकम 6 और 3 9, 91 किलो 500 ग्राम। 91 किलो और 500 ग्राम घास खाएगी वो 42 दिन में। अगला है, उदयपुर से सिरोही जाते समय राकेश ने अपनी कार में 28 लीटर 450 मिलीलीटर पेट्रोल भरवाया। सिरोही पहुंचने पर उसकी कार में 12 लीटर और 230 मिलीलीटर तेल बचा हुआ था। बताइए उदयपुर से सिरोही जाते समय कुल कितना पेट्रोल खर्च हुआ। तो घटा देंगे इसमें से 28 लीटर और मिलीलीटर है 450, इसमें से घटा देंगे 12 लीटर और 230 मिलीलीटर। तो कितना बच गया, 16 लीटर और 220 मिलीलीटर से तेल पेट्रोल से बच गया। ये था हमारा अध्याय 11। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।